Welcome friends, welcome to the lecture series of Basic Electronics. So in today's session, we are going to discuss about the full wave rectifier using the PN junction diode. How a circuit can be constructed and what are its different parameters that we are going to see in this video lecture. So first of all, the full wave rectifier can be constructed like this way that if I want to draw a full wave rectifier using the PN junction diode, तो हम इसे कैसे बनाएंगे? Then we will first require the transformer that we have already seen in the half wave rectifier. हमें पता है हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर हमने एक ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मर लिया हुआ था जो स्टेप डाउन मैनर का था. ठीक है, यहाँ पे भी हम स्टेप डाउन मैनर का एक ट्रांसफॉर्मर जो है वो ले रहे हैं. बट इन दिस केस नाउ वी रिक्वायर टू डिफरेंट डायोड्स, टू डिफरेंट पीएन जंक्शन डायोड्स जो है वो यहाँ पे यूज होंगे. ठीक है, तो आई विल कॉल दिस diode as in D1 and I will call this diode as in D2. पर यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में एक एक्स्ट्रा टैपिंग मिलेगा जिसको हम सेंटर टैप्ड ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं. ठीक है, तो सेंटर टैपिंग जो है उसकी वजह से हमें एक एडिशनल जो है वो टर्मिनल मिल जाता है जिसके थ्रू हम उसको डिफरेंट कनेक्शंस करवा सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले ये दोनों को हम कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से एंड दिस टैप्ड टर्मिनल विल बी कनेक्टेड अक्रॉस द लोड. तो लोड के अक्रॉस हम इसे कनेक्ट कर देंगे. सी दिस इज माय लोड रेजिस्टेंस RL एंड इस टर्मिनल को हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे. ठीक है, सो दिस वे पर्टिकुलर फुल वेव रेक्टिफायर इज कनेक्टेड. यहाँ पे हमारा बेसिकली जो सप्लाई आता है वो लाइन और न्यूट्रल के साथ. ठीक है, तो हम पॉइंट्स को फॉर द सेक ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग गिविंग डिफरेंट नेम्स. सी दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B एंड दिस वन इज पॉइंट O. ओके, तो यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो कौन सा होगा? दैट इज IL. ओके, इसके बीच के जो वोल्टेज रहेंगे दैट इज VL. ओके, और यहाँ पे हम अर्थिंग कनेक्ट कर देंगे जो सभी सर्किट्स के अंदर रिक्वायर्ड रहता है. ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या होगा? वेन एवर द फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ दिस सप्लाई, सी दिस वे, दिस इज माई AC साइनोसॉइडल वेव. तो यहाँ से इस तरीके से जो है वो सप्लाई आ रहा है. It is continuous, but right now for the understanding I am taking only one cycle. Okay, so this is positive cycle, this one is my negative cycle. तो पॉजिटिव साइकिल जब आएगी तब यहाँ का जो टर्मिनल रहेगा that will be positive and this terminal at the center tapping will be of negative. मतलब एक बार करंट जो है वो इस तरीके से फ्लो करेगा इसके अंदर. ठीक है, और दूसरी बार जो करंट मतलब ये जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तब यहाँ का टर्मिनल पॉजिटिव होगा. यहाँ पे कोई भी पावर सप्लाई जो है वो आ नहीं रहा होगा. ठीक है, सो इट विल बी लाइक दिस वे दैट वंस इट इज कंडक्टिंग इन दिस डायरेक्शन एंड देन आफ्टर इट इज कंडक्टिंग इन दिस डायरेक्शन. सो आई विल show it with the red pen. See, for the first positive half cycle it is conducting like this way and for the negative half cycle it is conducting like this way. Okay, तो ये दोनों डायरेक्शन आपको पता लग जानी चाहिए. सो दिस इज द बेसिक फंडा बिहाइंड दिस कनेक्शन डायग्राम. ओके, तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं दिस इज माई कंप्लीट इनपुट AC साइकिल. इसे हम बोलते हैं वोल्टेज सप्लाई या प्राइमरी वोल्टेज VP. ठीक है, दैट इज अक्रॉस दी ओमेगा T, दैट इज टाइम. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? फॉर द फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल दिस डायोड D1 इज कंडक्टिंग एंड फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल दिस डायोड D2 इज कंडक्टिंग. सो
both the diodes will be turned on one by one. Okay, so for the positive half cycle, D1 is on, while D2, वो क्या हो जाएगा, D2 will be in the off condition. And for the negative half cycle, D1 is in the off condition and D2 is in the on condition. ओके, तो ये चीज आपको एक बार दिमाग में बैठा लेनी है कि किस तरीके से जो है वो हमें कंडक्शन मिल रहा है. सो दिस वे फुल वेव रेक्टिफायर यूजिंग द सेंटर टैपिंग कैन बी अचीव. ओके, तो इसके अंदर भी आप जब भी देखेंगे तो आपका आउटपुट जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा. तो आउटपुट जो है वो कहाँ पे हम देखेंगे, हम RL के अक्रॉस देखेंगे. तो RL के अक्रॉस अगर हमें देखना है तो किसके रेफरेंस में देखना चाहिए. सो दैट इज वेरी क्लियर विथ द रेफरेंस ऑफ द इनपुट सप्लाई वोल्टेज. मतलब हर एक इनपुट के बाद क्या आउटपुट मिल रहा है, दैट इज वी आर इंटरेस्टेड मोर, एंड दैट आई एम गोइंग टू शो यू ओवर हियर. ओके, तो यहाँ पे हम जो है वो कुछ पॉइंट्स बना रहे हैं फॉर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ cycles. Okay, so consider it as a full cycle and try to understand that how the things are developed. Okay, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मेरा फर्स्ट पॉजिटिव हाफ आया, तो उस टाइम पे D1 ऑन होगा एंड इट विल गिव यू द कंडक्शन लाइक दिस वे. दिस इज माय D1, दिस इज कंडक्शन ड्यू टू द D1. Then after for the negative half cycle we have seen that the negative half cycle, in the negative half cycle the D2 is being on. So ये मेरा जो D2 है वो यहाँ पे ऑन हो रहा है. So it is like this way. And then after again for the again positive half cycle the D1 will be in the on state. So it is like this way. So D1 will be conducted over here. तो इस तरीके से जो है वो आपका आउटपुट वोल्टेज जो है वो आ रहा है. ठीक है, सो दिस इज माय VO, दैट इज माय आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस दिस RL रेजिस्टेंस. तो आपको ये चीजें अभी पता लग गई कि हाउ इट इज बीइंग कंडक्टेड. अगर आप प्रीवियसली हाफ वेव रेक्टिफायर को देखें, देन इन दी हाफ वेव रेक्टिफायर it was conducting only for this positive half cycle, but it is not giving any output whenever this negative half cycle is coming across this diodes. Okay, और coming across this single diode. उसमें तो एक ही डायोड था, यहाँ पे हमने दो डायोड लिए हैं. So for the negative half cycle this diode D2 is conducting and it is giving you the conduction. So each and every voltage is either it is in the positive or in the negative, both will be giving you the some output voltages. Okay, so this way the full wave rectifier is working. Okay, अगर हम individual diode के लिए अगर बनाए तो it is like this way that I am drawing only for the diode current ID1. Okay, so it is like this way that D1 is over here, and again the D1 will be conducting over here. Here it will be not there if D2 is not there then. Okay, तो अभी हम separately सिर्फ D2 के लिए अगर ड्रॉ करें then it is like this way. See, again I am drawing. तो यहाँ पे आपका D2 जो है उसकी वजह से जो कंडक्शन मिल रहा है that is I am drawing with this साइकिल. ओके, तो यहाँ पे जो आपको करंट मिल रहा है दैट इज ID2, एंड कंबाइनिंग बोथ दिस वी विल अचीव दिस. ओके, आई होप ऑल ऑफ यू गेट द आइडिया अबाउट दिस फुल वेव रेक्टिफायर वर्किंग. इसके अंदर अगर आपको पूछा जाए कोई भी क्वेश्चन तो यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है. अदरवाइज पैरामीटर्स के अंदर आपने ऑलरेडी हाफ वेव रेक्टिफायर जो है वो पढ़ा है, तो उसके अंदर से सिर्फ रेफरेंस यही लेना है दैट हाउ द कंडक्शन इज बीइंग टेक प्लेस.
इन दिस कंडीशन, इसके अंदर किस तरीके से जो है वो कंडक्शन हो रहा है. सो फ्रॉम 0 to 2 पाई, यहाँ पे 2 पाई होगा, यहाँ पे पाई हो जाएगा. तो इस तरीके से जो पूरा चल रहा था, तो उसके ऊपर जो इंटरवल हम वहां पे ले रहे थे, सो डिफाइनिंग दिस इंटरवल्स we can put the values in the parameters and try to derive the formulas. Okay, इन सब चीज़ों के ऊपर से आपको एग्जाम्पल भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि फाइंड आउट द PIV रेटिंग ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर. बाकी सारी चीज़ें जो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी सेकेंडरी के वोल्टेज, वो सब चीज़ें आपको दे के रखते हैं, फिर उसके ऊपर से आपको ये क्वेश्चन पूछेंगे. ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू डिराइव दी सम ऑफ दी parameters of this full wave rectifier. Okay, so basically अगर आप देखें तो हमने क्या देखा था, तो जैसे कि एक पैरामीटर होता था दैट इज द एवरेज लोड करंट. एवरेज लोड करंट जो है वो हम कैसे फाइंड करते थे, और उसको हम बोलते थे ILDC. तो ILDC जो है वो जनरली क्या हो जाएगा, ILDC is equals to 1 by pi integration 0 to pi Im sin omega t d omega t. इसका अगर आप डिरिवेशन करेंगे देन इट इज लाइक Im डिवाइडेड बाय पाई इन द ब्रैकेट माइनस कॉस ओमेगा टी इंटरवल 0 to पाई, और इसके अंदर अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करें माइनस Im बाई पाई इंटू कॉस पाई माइनस कॉस 0, तो हमें पता है क्या हो जाएगा फाइनल वैल्यू, दैट इज 2Im बाई पाई, दैट इज माई ILDC. ओके, ये मेरा क्या हो गया, ILDC मिल गया. ओके, नाउ लेट्स से व्हाट इज Im. Im इज नथिंग बट दी Vn डिवाइडेड बाई RS प्लस RF प्लस RL. ये सब चीज़ें अभी आपको पता है, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ. ठीक है, ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. एवरेज लोड वोल्टेज, तो ये क्या है, एवरेज लोड वोल्टेज. तो एवरेज लोड वोल्टेज जनरली हमें अगर फाइंड करना है तो VLDC इज इक्वल्स टू ILDC मल्टीप्लाइड बाई RL. ठीक है, तो ये एक चीज होगी, बट यहाँ पे ILDC की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 2Im बाई पाई मल्टीप्लाइड बाई RL. सो इफ वी सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ दैट Im, यहाँ पे हमने Im की वैल्यू देखी है, तो Im अगर हम यहाँ इसके अंदर पुट कर दें देन 2 इंटू Vm डिवाइडेड बाई RS प्लस RF प्लस RL multiplied by pi and further multiplied by RL. ठीक है, that is my load resistance. So basically from that it is nothing but almost is equals to 2 Vm by pi, because these things are very much small considering this RL. ओके, तो इसके एक्रॉस में अगर आप देखें तो ये सब चीज़ें बहुत ही नेग्लिजिबल है. RS प्लस RF जो है दैट इज वेरी मच स्मॉल. सो इन ऑर्डर टू सिंप्लीफिकेशन वी कैन टेक दिस VLDC एज एन 2 Vm बाई पाई. ओके, सो it is the full wave rectifier is twice the average load voltage of for full wave rectifier. Okay, so next, that is my third point, that is my RMS load current. RMS load current कैसे फाइंड करते हैं, that is nothing but IL RMS जो अगर हमें फाइंड करना है तो IL RMS is equals to 1 by pi integration 0 to pi Im sin omega t whole square d omega t. And
इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई कर देंगे देन इट इज आई एम बाई रूट टू मल्टीप्लाइड बाई 1/π इंटू पाई माइनस 1/2π इंटू 0। ये चीज़ को अगर आप सॉल्व कर ले तो ये चीज़ें आपको डायरेक्टली मिल जाएंगी। सो इट इज इन दी अंडर रूट कंडीशन एंड इट इज इक्वल्स टू आई एम बाई रूट टू। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं आई एम साइन ओमेगा टी जो है उसमें से आई एम जो है वो क्या है, दैट इज कांस्टेंट वैल्यू, सो वो बाहर आ जाएगा। सो साइन स्क्वायर ओमेगा टी उसका अगर आपको इक्वेशन नहीं मालूम तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर सॉरी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए बिकॉज आप ऑलरेडी मैथ्स पढ़ते हो। ठीक है, सो जस्ट पुट दिस वैल्यू एंड ट्राई टू put this limits across that things, okay, and you will definitely get this Im by root 2. Now next parameter, that is RMS load voltage। RMS load voltage जो है वो हमें फाइंड करना है, so that is VL RMS। so VL RMS is very much easier। we know VL RMS is equals to IL RMS मल्टीप्लाइड बाई आर एल। तो आई एल आर एम एस क्या है, आई एम बाई रूट टू मल्टीप्लाइड बाई आर एल। सो सब्सटीट्यूटिंग दी आई एम हमें क्या हो जाए मिलेगा, वी एम डिवाइडेड बाई रूट टू मल्टीप्लाइड बाई आर एस प्लस आर एफ प्लस आर एल। अगेन सेम कंडीशन, यहाँ पे आपको पता है आर एस प्लस आर एफ जो है वो क्या है, दैट आर वेरी मच स्मॉलर। And if we try to simplify like this way, that RS plus RF divided by RL कर दे, then 1 plus करके, ठीक है, then it is very much easier to understand this। and at the last Vm by root 2, that will be the VL RMS value for the full wave rectifier using the center tapped transformer। नेक्स्ट दैट इज माई रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर क्या होता है वो भी अभी आपको पता है क्योंकि हमने ऑलरेडी हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए भी डिस्कस किया था। सो फॉर दैट वी कैन टेक वी एल आर एम एस स्क्वायर माइनस वी एल डी सी स्क्वायर एंड बोथ आर इन दी अंडर रूट कंडीशन डिवाइडेड बाई वी एल डी सी। तो इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करें सो इट विल बी समवॉट अराउंड 0.48 और 48%। दैट विल बी द रिपल फैक्टर ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर। नाउ लेट्स चेक अबाउट द डीसी आउटपुट पावर। हाउ मच द डीसी आउटपुट पावर विल बी देयर। सो डीसी आउटपुट पावर कैन बी फाइंड आउट using the particular formula of the power। हमें पता है पावर की क्या फॉर्मूला है। सो पी एल डी सी इज इक्वल्स टू आई एल डी सी होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर एल। तो यहाँ पे हमारे पास आई एल की वैल्यू है, सो दैट इज 2 आई एम डिवाइडेड बाई पाई। तो आई एम की भी वैल्यू है हमारे पास। सो आई एम और इस 2im बाई पाई के अंदर पुट कर दे और इस वैल्यू को अगर हम देखें सो इट विल बी लाइक दिस वे, दैट 4v n स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर एस प्लस आर एफ प्लस आर एल होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय पाई इंटू आर एल। सो दिस इज द formula for the PLDC, okay, that is my DC output power। so now let's check for the AC input power। AC input power जो हम दे रहे हैं उसकी अगर हमें फॉर्मूला फाइंड करनी हो तो हाउ इट कैन बी डन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल PAC से इसको डिनोट करते हैं IS RMS स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई RS प्लस RF प्लस
RL, हमें ये सारे रेजिस्टेंस को यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा. सो Im स्क्वायर बाय, यहाँ पे अगर हम ऐसे रखें Im by √2 होल स्क्वायर, then it is very much useful. RS plus RF into RL, यहाँ पे प्लस है. सो you will get this term that Im square multiplied by RS plus RF plus RL divided by 2. Okay, so substituting the Im value, we will get this Vm. Final value I am writing, you need to simplify that RS plus RF plus RL. Okay, so this is the PAC for the full wave rectifier. Okay, now let's understood the 8th parameter, that is efficiency. rectifier efficiency, तो हमें पता है efficiency कैसे फाइंड करते हैं, that is nothing but the output upon input. So rectifier efficiency eta is equals to PLDC divided by PAC. So ultimately, if we are putting the PLDC and PAC values, then ILDC square multiplied by RL divided by IS RMS whole square into RS plus RF plus RL. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ILDC is equals to 2Im by pi. So eta is equals to 8 into RL divided by pi square into RS plus RF plus RL. This way rectifier efficiency can be found out. So it is ultimately around 81.2% for this full wave rectifier. Now let's take for the transformer utilization factor, how we can utilize the transformer. ठीक है, तो ये फैक्टर जो है that is very much important. So basically it is also of the TUF will be of 0.812, or we can say the 81.2% can be achieved in this particular thing. कैसे फाइंड करना है, that is from the same value which we have used in the half wave rectifier. Okay, and PIV यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल हो जाएगा. ठीक है, सो PIV इज इक्वल्स टू 2 VM वोल्ट्स. जनरली ये एक नेगेटिव वैल्यू है, बट वी विल नॉट शो दिस नेगेटिव साइन whenever writing the PIV voltages. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो डायोड्स हैं and both the diodes can have negative side voltages, and so each cycle having Vm, so 2 cycles having 2 Vm. Okay, and the last not the least, that is ripple frequency. So that is of twice that of the half wave rectifier. कितनी होगी, twice मतलब डबल होगी. तो ये एक चीज़ आपको याद रखनी है. एंड द 12th, that is my voltage regulation. How we can find out, same equation that we have used in the half wave rectifier. So ultimately I will write just the values 2 Vm by pi multiplied by RL divided by RS plus RF plus RL. Okay, so this is my voltage regulation, and like this way we can find out. But the final value, if I want to write, then RS plus RF divided by RL multiplied by 100. This way it can be also find out. Okay, so this same as the voltage regulation of the half wave rectifier. voltage regulation जो
हाफ वेव के अंदर मिला था वही सेम जो है वो इसके अंदर भी मिलेगा. ओके, सो दिस वे द कंप्लीट parameters of the full wave rectifier can be understood. I hope all of you get the clear idea about the full wave rectifier using the center tap transformer. And if you gain some of the knowledge from this video, then you should like and share the video and also subscribe to my channel. Thank you for watching the video.